नमस्कार बच्चों, आज हम विंटर वैकेशन के दौरान चैप्टर 2 को रिवाइज करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पूरे अध्याय पर एक नज़र डाल लेते हैं। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो रूप में मिलता है, तत्व और यौगिक के रूप में। तत्व जो होते हैं उसके प्रत्येक परमाणु के गुण सरल और समान होते हैं और इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। Cu तांबा, Ag चांदी, O2 ऑक्सीजन और N2 नाइट्रोजन। दूसरा है यौगिक। स्थिर अनुपात, अपने अवयव में यौगिक हैं वो इनके अवयवी गुण अलग अलग होते हैं और ये आसानी से अपने अपने अवयव में वैद्युत अपघटन द्वारा टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी, नमक, चीनी। पानी जो होता है वो होता है H2O। इसमें H अलग तत्व है और ऑक्सीजन अलग तत्व है। ऑक्सीजन के गुण अलग हैं और हाइड्रोजन के गुण अलग हैं। इसी तरह से नमक NaCl क्या है? नमक है। तो जो Na है वो अलग है, इसको हम सोडियम कहते हैं, और ये Cl जो है अलग है, ये क्लोराइड है। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? NaCl यानी नमक बनता है। तो लेकिन गुण इन दोनों के अलग अलग हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध पदार्थ। ये दो प्रकार के हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी जो होते हैं उनका वास्तविक विलयन बनता है, जिसमें जो विलेय और विलायक हैं वो दोनों अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। इससे फॉर एग्जांपल चीनी पानी का विलयन, नमक और अल्कोहल का विलयन। अब देखते हैं कि जब चीनी को पानी में मिलाते हैं तो पूर्ण रूप से घुलने के बाद वो अलग अलग दिखाई नहीं देते। इसी तरह पानी और अल्कोहल भी है। लेकिन असमांगी विलयन में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है कि जो विलेय है उसके कण विलायक में वो कोलाइडी अवस्था में या निलंबन के रूप में दिखाई देते हैं, जो असमान रूप से वितरित होते हैं। से रेत और चीनी, तेल और दूध का मिश्रण। आप तेल और दूध को मिलाएंगे तो क्या होगा? तेल अलग दिखेगा और दूध अलग दिखेगा। इन अशुद्ध पदार्थों के मिश्रण को पृथक्करण की कुछ विधियां हैं, जैसे वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण की ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, क्रिस्टलीकरण, छानन, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फटकन विधि। ठीक है। तो जो विलयन है वो तीन तरह का होता है, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब आपने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी घोली तो वो क्या है? असंतृप्त विलेय है, यानी विलायक ज़्यादा और विलेय कम। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि विलेय ज़्यादा और विलायक कम। ऐसा विलयन क्या है? जैसे चीनी पानी में चीनी ज़्यादा और पानी कम, वो क्या है? संतृप्त विलयन है। और अतिसंतृप्त का मतलब है जिसमें जब चीनी पानी में घोलते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जो पानी में चीनी का घुलना बंद हो जाता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं? अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है बच्चों। तत्व हमारे आसपास मुख्य रूप से 3 रूपों में पाया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। इनके अलग अलग गुण होते हैं। धातु आघातवर्धनी होती हैं, तन्य होती हैं, ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं। उदाहरण के लिए तांबा, चांदी और सोना। विस्तार से हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अधातु में धातु के विपरीत गुण होते हैं, यानी आघातवर्धनी नहीं होती, न ही तन्य होती हैं और न ही ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फेट इत्यादि। उपधातु जो होते हैं इनके बीच की कड़ी होती है दोनों के, तो दोनों का उपदेश करता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है बच्चों। आइए विस्तार से अब हम
चैप्टर पर चर्चा करते हैं। चैप्टर में हम देखते हैं कि पदार्थ एक प्रकार का द्रव है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के रासायनिक संयोजन से बनता है। उदाहरण जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प, गैसों का मिश्रण, ये सभी क्या है? मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अभेद का मतलब अलग अलग नहीं होते, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण के लिए जल में शर्करा विलयन का समांगी मिश्रण का उदाहरण है। कहने का मतलब चीनी और पानी का जो विलयन है वो क्या है? समांगी मिश्रण। अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ सकेंगे, यानी ऐसा विलयन इसमें विलेय और विलायक के कण क्या है? अलग अलग दिखाई देते हैं, या छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं, या बुलबुलों के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसे विलयन क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है। उदाहरण के लिए शक्कर और बालू, नमक और आटा, ये सभी क्या है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होते हैं। उदाहरण नींबू, जल, सोडा इत्यादि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन में दो भागों में विलायक को बांटा जा सकता है। विलयन, विलेय और विलायक। विलयन जो होता है वो दो पदार्थों से मिलकर होता है, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय जिस पदार्थ को हम घोलते हैं, विलायक और जिसमें हम घोलते हैं। जैसे चीनी पानी में, पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। और चीनी क्या है? विलेय है। यानी जिसको घोलते हैं वो विलेय है और जो जिसमें घोलते हैं वो विलायक है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक टेबल दे रखी है मिश्रण के प्रकार, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, इसको हम याद करेंगे और अक्सर इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है विलेय के, वास्तविक विलयन में क्या होता है? विलेय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज होता है। विलायक में कणों का आकार वास्तविक से बड़ा तथा निलंबन से छोटा होता है और निलंबन में कणों का आकार बड़ा होता है। सेकंड पॉइंट है विलेय के कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। कोलाइडी कणों में नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनको हम देख सकते हैं और निलंबन में इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है समांगी मिश्रण होता है वास्तविक विलयन का। कोलाइडी विलयन का समांगी दिखाई देता है परंतु वास्तविक विषमांगी होता है और ये विषमांगी मिश्रण होता है। अगला पॉइंट है छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते हम वास्तविक विलयन के। कोलाइडी विलयन को भी पृथक नहीं कर सकते और इनको हम फिल्ट्रेशन द्वारा अलग कर सकते हैं। वास्तविक विलयन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। ये अपारदर्शी होता है और ये पारभासी होता है। पारभासी का मतलब जिसके आर पर धुंधला सा दिखाई देता हो। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक विलयन स्थिर विलयन होता है, स्थायी होता है। इसमें कण नीचे नहीं बैठते हैं, ये भी स्थायी विलयन होता है। ये अस्थायी विलयन होता है, इसमें जो विलेय के कण हैं वो पैदे में नीचे बैठ जाते हैं। 7 पॉइंट है टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है और टिंडल प्रभाव द्वारा दिखाई देने तथा दोनों हो सकती हैं। विलयन के कण फिल्टर पेपर से पार निकल जाते हैं। कोलाइडी के कण भी पार निकल जाते हैं और कोलाइडी कणों में ये जो फिल्टर पेपर से पार नहीं निकलते हैं। ठीक है बच्चों। मिश्रण को पृथक करने के
तरीके, इनको हम देखेंगे कि मिश्रण को कैसे हम पृथक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इसका मूल उद्देश्य मिश्रण के दो ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे वाष्पीकरण होना, क्वथनांक एक दूसरे से कम होता है वाष्पीकरण में। इसका एक ये एग्जाम्पल दे रखा है, रंग डाई जिसका क्वथनांक ज़्यादा पानी बीकर बाच ग्लास, ये कुछ पात्र हैं। इस तरह से हम इनको ले सकते हैं। ये वर्नर है, ये स्टैंड है, ये वाइपर है, ये बीकर है। बीकर में क्या है, एक गर्म पानी है और ये स्याही है इस कटोरी में। जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें जल वाष्प बाहर निकल जाती है और जो स्याही है वो नीचे पेंदे में रह जाती है। नेक्स्ट विधि है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि का मतलब आप देखते होंगे कि दूध से जो क्रीम को अलग करते हैं वो अपकेंद्रण विधि का मतलब उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है, विलयन को तेज़ी से घुमाया जाता है जिससे जो विलय के कण हैं वो विलयन से बाहर आ जाते हैं। इसको अपकेंद्रण विधि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है अपकेंद्रण विधि। क्रीम से मक्खन बनाने में प्रयोग की जाती है और वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। यानी धुले हुए कपड़ों को जब हम सुखाते हैं तो इसी अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम कपड़ों को सुखाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज का ये वीडियो इतना समझ में आया होगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट डेज लेकर के आएंगे और इस पार्ट में अगर किसी के कोई समझ में नहीं आया हो तो वो पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।